हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सागर एंड वेलकम टू प्राइम मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 और इसकी एक्सरसाइज 4.2 को डिस्कस करेंगे। टॉपिक रहेगा हमारा गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टर्स। तो हमने द्विघात बहुपद पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में। वहाँ पे वो जो बहुपद होता था ax² प्लस bx प्लस c के रूप का होता था और इसके हमने शून्य निकाले, ठीक है, जीरोज निकाले। तो वहाँ पे हम क्या करते थे, इस बहुपद को जीरो के बराबर करके यहाँ से x की वैल्यू निकालते थे, ठीक है। तो वही उसका शून्यक होता था। यहाँ पे द्विघात समीकरण है ना, ये बराबर जीरो है, तो यहाँ पे भी हम x की वैल्यू ही निकालेंगे और x की मैक्सिमम कितनी वैल्यू आएगी, 2 वैल्यू आएगी, ठीक है, 2 आएगी। उन दोनों को हम बोलेंगे यहाँ पर द्विघात समीकरण का मूल, और वही जो होता है वो द्विघात समीकरण का सॉल्यूशन होता है, हल होता है, ठीक है। नाम में फ़र्क है सिर्फ, क्योंकि वहाँ पे द्विघात बहुपद होता था और उसके शून्य निकालते थे हम, ठीक है। और यहाँ पर हम जो है वो x की वैल्यू ही निकाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उसको मूल बोलेंगे, ठीक है, रूट बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल 0। तो ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, और इसका यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है और मैक्सिमम 2 वैल्यू आती है, ठीक है। वहाँ पे भी 2 शून्य मिलते थे हमें द्विघात बहुपद के, ठीक है। अधिक से अधिक 2 ही हो सकते हैं, त्रिघात होगा तो अधिक से अधिक 3 होंगे, अगर चतुर्थ घात का होगा तो अधिक से अधिक 4 शून्यक हो सकते हैं। ऐसे ही n घात का बहुपद है तो उसके n शून्यक होते हैं मैक्सिमम। द्विघात समीकरण में हमने वहाँ पे देखा था द्विघात बहुपद में कि 2 शून्यक समान भी हो सकते हैं, ठीक है, सेम टू सेम आ सकते हैं। या फिर कभी ऐसा हो सकता है कि द्विघात समीकरण में हमें शून्यक मिले ही ना, जैसे कि x² प्लस 1 इक्वल 0 करेंगे तो यहाँ से देखो x की जो वैल्यू x बराबर -1 और x की वैल्यू क्या आएगी, रूट के अंदर -1। और आपको तो पता है रूट के अंदर वास्तविक संख्याओं में माइनस की संख्या लेते ही नहीं है, हम कंसिडर ही नहीं करते हैं। तो याद कीजिए कि हमने द्विघात सब बहुपद जो थे उसके शून्यक कैसे निकाले। जब इस तरह का हमें कोई द्विघात बहुपद देते थे तो हम क्या करते थे कि ये जो मिडिल टर्म है मध्य पद को विभक्त करके, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फिर हम स्प्लिट करके फिर इसका गुणनखंड करते थे और फिर x की वैल्यू निकालते थे। क्या करते थे कि ये जो बीच वाला पद है तो ऐसी कौन सी दो संख्या है जिसको जोड़ने पर तो ये बीच वाला पद आ जाए, ठीक है, मिडिल टर्म आ जाए, और गुणा करने पे ये साइड वाली इन दोनों को गुणा करने पे जो टर्म मिलती है वो आ जाए। तो इस तरह से क्या करते थे, ठीक है। तो सेम वही तरीका यहाँ पर अपनाना है और हमको इसके गुणनखंड करने हैं। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि इस समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ से जब हम 2x² को और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x² और यहाँ पे -5 है, तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसको जोड़ने या घटाने पर -5 आ जाए और गुणा करने पे 6 आ जाए। तो कौन है, 2 और 3। तो यहाँ से देखो 2x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0। देखो माइनस माइनस प्लस करने पे -5x आ जाएगा। तो यहाँ से कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो 2x माइनस 3, यहाँ पे -1 कॉमन है, ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं है मतलब 1 है। तो देखो 2x माइनस 3 और x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से 2x माइनस 3 बराबर 0, तो यहाँ से x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 3/2, एक वैल्यू ये मिल गई। फिर यहाँ पे x माइनस 1 ये भी 0 के बराबर है, तो x इक्वल 1। तो ये दो जो वैल्यू मिली हमें x की, यही जो है वो इस समीकरण के हल है, ठीक है, सॉल्यूशन है, और इस समीकरण के मूल भी है, द्विघात समीकरण के मूल है। और बहुपद में बात करें तो इस बहुपद के शून्यक भी यही है। एक और एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। तो ये क्या दे रखा है, 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल 0। तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई कितना है, 6x² और ये मिडिल टर्म दे रखी है 2√6। तो देखो ऐसी कौन सी संख्या है जिसे गुणा करने पे 6 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर 2√6 आ जाए। तो एक ही है ये √6, है ना। देखो √6 इंटू √6 करने पे क्या आएगा, 6 आ जाएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2√6। तो इसी को ले लेते हैं, 3x² माइनस √6x माइनस √6x। यहाँ पे माइनस क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे माइनस का दे रखा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा, प्लस 2 इक्वल 0।
तो यहाँ पे देखो कॉमन क्या है, x तो कॉमन है ही है। फिर देखो 3 को हम √3 इंटू √3 ऐसा लिख सकते हैं, और √6 को हम √2 इंटू √3 ऐसा लिख सकते हैं क्या। तो इसमें देखो √3 कॉमन मिल गया ना हमें। यहाँ पे देखो √3x जो है कॉमन आ जाएगा, ठीक है, √3x। तो यहाँ पे अंदर क्या बचा, √3, ठीक है, एक √3 निकल गया, √3 बचा, √3x माइनस यहाँ पे √2। वैसे ही यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा, माइनस। यहाँ पे देखिए √2 जो है वो कॉमन है, क्योंकि √6 को √2 इंटू √3 ऐसा लिख सकते हैं, और 2 को √2 इंटू √2, तो इसमें भी √2 जो है क्या है, कॉमन है। तो इस तरह से कॉमन निकाल लेना है यहाँ पे, ठीक है। रूट वाली जो ऐसे संख्या है उनमें ध्यान रखना है। तो अंदर क्या बचेगा, √3x माइनस √2। ये जो टर्म है ना, इसको सेम बनाना है, सेम आना चाहिए, तभी हम यहाँ से कॉमन ले पाएंगे, वरना कॉमन ही नहीं आएगा तो फिर फैक्टर कैसे होंगे, नहीं होंगे। तो इसको कॉमन ले लिया, √3x माइनस √2x, और फिर क्या बचा यहाँ पे, √3x माइनस √2। तो देखो यहाँ पे सेम फैक्टर मिले दोनों हमें, तो क्या x के समान मान हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ये भी हमने बहुपद में पढ़ा था कि किसी द्विघात बहुपद के दो समान शून्यक हो सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, शून्यक x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, √2 उस तरफ जाएगा तो √2 अपॉन √3, तो x के दो मान आ जाएंगे, ठीक है, √2 अपॉन √3। ये इसका आंसर है। अब बढ़ते हैं प्रश्नावली की तरफ। प्रश्नावली 4.2, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसके अंदर दे रखा है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट सेकंड, चलो मैं तीसरा करता हूँ इसका, कुछ क्वेश्चन आप करना। तीसरे में भी देखिए रूट वाला ही है, तो √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल 0। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5, √2 इंटू √2 2 होता है, तो ये आ जाएगा 10, ठीक है। और मिडिल टर्म कितनी है, 7x। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसे गुणा करने पे 10 आ जाए और जोड़ने या घटाने पे 7 आ जाए, तो 5 और 2 ही है, ठीक है। तो ये तो सिंपल है, यहाँ से देखो 5x प्लस 2x, यहाँ पे 5√2 है ही है, बराबर 0। तो यहाँ से देखिए क्या कॉमन है, x के अलावा और कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है क्या आपको, नहीं है कुछ भी कॉमन। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे √2 कॉमन है ना, देखो 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, तो √2, तो √2x बचेगा अंदर, और इधर 5 बराबर 0। तो √2x प्लस 5 और x प्लस √2 बराबर 0। √2x प्लस 5 इक्वल 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, -5/√2। एक वैल्यू ये मिल गई हमें, और दूसरी जो है वो यहाँ से देखिए डायरेक्ट ही मिल रही, -√2। तो ये दोनों x की वैल्यू मिल गई। यही समीकरण की क्या है, मूल है, रूट्स है, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। फर्स्ट का फोर्थ क्या है, 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल 0। तो ये देखिए यहाँ पे ये कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, ये इस तरफ की भिन्न में दे रखा है, तो पहले इसको सिंपल बनाओ, ठीक है। इस तरह से दिया हुआ तो यहाँ से 8 को एलसीएम ले सकते हैं। फिर यहाँ पे देखो 16x² माइनस x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से समीकरण क्या आ जाएगी, 16x² माइनस x प्लस 1 बराबर 0, ये हो जाएगी। अब इसके फैक्टर करने हैं, तो ऐसी कौन सी संख्या है जो देखिए यहाँ पे गुणा आ रहा है, गुणा करने पे 16 मिल जाए और जोड़ने या घटाने पर 1 मिले, कौन सी संख्या ऐसी, सोचिए जरा। ऐसा कोई भी फैक्टर मिल नहीं रहा है यहाँ पर, तो क्या करेंगे, देखो 16 हो रहा है तो 16 के फैक्टर करेंगे, 2 का जाएगा, फिर 8, फिर 2, 4, 2, 2 और 2। यहाँ से देखो 2 इंटू 2 ये फैक्टर आ रहे हैं, तो 4 इंटू 4 16 होता है, ठीक है। 4 4 ज़्यादा 8, 8 काट दो 16, फिर भी नहीं आएगा। तो देखिए अगर ऐसा अगर नहीं मिल रहे फैक्टर, वैसे मिल जाने चाहिए लेकिन नहीं भी मिल रहे, तो हम सर्व समीकरण से भी कर सकते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे 16x² जो है वो किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर करने पे 16x आ जाएगा, तो 4x का स्क्वायर करेंगे तो 16x² माइनस, एक सेकेंड देखिए यहाँ पे हमने लिखने में ही गलती की है, यहाँ पे 8 आना चाहिए, क्योंकि जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 1 का गुणा 1 का भाग 8 में दिया, तो 8 बार 8 का गुणा 1 से किया तो 8 आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये ऐसी मिस्टेक्स जो है वो जल्दबाजी में होती है।
अब देखिए ये हो जाएगा आराम से। देखो ये सर्व समीका से भी होता है, 9th क्लास में ऐसे कई सारे क्वेश्चंस किए हमने। ठीक है, देखो सर्व समीका भी लग रही है यहाँ पे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाली। तो देखो इसको 4x का स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं, और फिर 2ab, तो 2 इंटू 4x इंटू 1, ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखो 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर ये आ रहा है। फैक्टर क्या आ जाएंगे इसके, 4x माइनस 1, 4x माइनस 1, इसके भी समान फैक्टर है। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1/4 इन कोमा 1/4, ये दोनों मिल जाएगी। इसको हम वैसे फैक्टर करके भी कर सकते हैं ना, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। तो देखो यहाँ पे 16 आ रहा है, और फिर ऐसी कौन सी संख्या है जिसे गुणा करने पे 16 आ जाए और जोड़ने या घटाने पे 8 आ जाए। तो 4 इंटू 4 और 4 प्लस 4 8, ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इसमें दे रखा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो इसमें जो एग्जाम्पल फर्स्ट है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन तो मैंने 4.1 में करवाया है ना, और इसका जो सेकेंड है वो अब तक आपने कर ही लिया होगा। तो इसका डायरेक्ट मैं इक्वेशन ले लेता हूँ यहाँ से और उसके फैक्टर कर लेता हूँ। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल 0, ये समीकरण यहाँ पे दे रखा है। तो इसके फैक्टर करने हैं। तो जब भी ऐसे कुछ बड़े नंबर्स दे रखे हो तो आपको यहाँ पे ऐसे सूझेगा नहीं कि किसको गुणा करने पे ये आ रहा है और किसको जोड़ने या घटाने पे आ रहा है। तो क्या करना है, यहाँ पे फैक्टर कर लेने हैं इसके। तो 2 का जा रहा है, अब किसका भाग जा रहा है, 3 का जा रहा है, 3 एकम 3। फिर इस तरफ देखिए 2 बार जाएगा, फिर 5 बार, 5 का जाएगा तो 25, फिर 5। तो ये इसके फैक्टर मिले। तो देखो ऐसी कौन सी संख्या है जिसे, देखो 2 इंटू 3 6 एंड 6 5, 6 5 30, ये 5 5 25। तो देखिए हाँ 30 और 25, क्या 30 और 25 को जोड़ने पे 55 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो यही दोनों इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल 0। तो यहाँ से x कॉमन मिल गया और यहाँ से 25 कॉमन, तो x माइनस 30 बचेगा। x माइनस 30 इंटू एक्स माइनस 25 इक्वल 0। तो यहाँ से x की 30, 25, ये दो वैल्यू मिल गई, यही इसका आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें दे रखा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल जो है वो 182 हो। तो ऐसी दो संख्या ज्ञात करनी है। तो माना पहली संख्या x मान ली मैंने, ठीक है। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, कभी भी जैसे दो संख्या का योग दे रखा है यहाँ पे 27, x प्लस वाई का योग 27 है, ठीक है। तो हमें ये वाली संख्या नहीं पता है, तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 27 माइनस एक्स करेंगे, ठीक है। ये उस तरफ चला जाएगा। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 27 माइनस एक्स। समझ में आया क्या, ये नहीं आया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जैसे कि 2 प्लस 6 का योग कितना होता है, 8 होता है। तो एक काम करो, यहाँ पे ये 6 जो है वो हटा दो और मान लो कि यहाँ पे x है, ठीक है। हमें x पता करना है, तो x को कैसे पता करेंगे, दो में ऐसा क्या जोड़ेंगे कि 8 आ जाएगा। x को पता करने के लिए हम क्या करेंगे, 8 में से 2 माइनस करेंगे। देखिए यहाँ से 8 माइनस 2, 2 उस तरफ गया तो यहाँ से 6 आ जाएगा। इस तरह से देखो यहाँ पे जो है वो क्या दे रखा है कि दो संख्या ज्ञात करनी और उनका योग 27 दे रखा है। तो पहली संख्या यदि x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 27 माइनस एक्स होगी, ठीक है। और उनका गुणनफल दे रखा है 182। तो प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम x इंटू 27 माइनस एक्स बराबर 182। तो यहाँ से देखो x का x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स और ये प्लस 27x बराबर 182। x को उस तरफ लेके चला जाओ, ठीक है, प्लस का बनाने की कोशिश करो और फिर माइनस 27x उस तरफ जाएगा तो प्लस 182 है ये। अब ये जो इक्वेशन मिला इसके फैक्टर करने हैं, तो 182 का करेंगे, ठीक है, 182 का गुणनखंड करेंगे, फिर पता लगाएंगे कि इसके फैक्टर क्या मिल रहे हैं हमें। तो चलिए करते हैं, 182 2 का जाएगा,
3 का जा रहा है क्या? इसमें नहीं जा रहा है। फिर 5 का भी नहीं जा रहा है। फिर 7 का जा रहा है। फिर 13 और 1। तो देखो 7 एक 7 7 2 14, 14 इंटू 13 करने पे क्या ये आ जाएगा? 182 आ जाएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि इसी के तो गुणनखंड है ये। और जोड़ने या घटाने पे 27 मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। तो ठीक है, यही दोनों इसके क्या हो जाएंगे? फैक्टर हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 30x प्लस 182 इक्वल 0। तो यहाँ से देखो x कॉमन है, तो x माइनस 14 और यहाँ से 13 कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 14 बराबर 0। तो यहाँ से x माइनस 14 कॉमन फिर से, और x माइनस 13। तो यहाँ से x की दो वैल्यू मिल जाएगी हमें। क्या क्या मिल जाएगी? 13 एंड 14। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे संख्याएं ज्ञात करनी है। तो पहली संख्या देखो, यहाँ पे आप कोई भी ले सकते हो। पहली संख्या अगर आपने x ली है तो इसको 13 मान लो, ठीक है। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 27 माइनस 13, तो 14 हो जाएगी। ये दोनों संख्या क्या है? 13 एंड 14। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो इसमें दे रखा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो माना पहला पूर्णांक x, क्रमागत संख्या क्या होती है आपको पता ही है। यदि x कोई संख्या है तो इसकी आगे की संख्या क्या होगी? x प्लस 1 इसकी क्रमागत संख्या। तो आपस में ये दोनों क्रमागत संख्याएं हो जाएगी। तो पहला पूर्णांक x है, तो दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा? x प्लस होगा ना, x प्लस 1 होगा। तो इनके वर्गों का योग जो दे रखा है 365 दे रखा है। तो इसका वर्ग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का वर्ग बराबर 365। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 365। यहाँ से 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये 365 इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 1 जाएगा तो माइनस 364 बचेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 कॉमन है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ये कितना हो जाएगा? 182, ठीक है, इक्वल 0। तो यहाँ से हमें जो इक्वेशन मिली वो क्या मिली? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। तो देखो यहाँ पे 182 को हमने फैक्टर किए ही थे। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसे गुणा करने पे 182 आ जाए और जोड़ने या घटाने पे सिर्फ 1 आना चाहिए? तो कौन सी संख्या है? 7 एक हाँ, तो 13 एंड 14 ही है ना, क्योंकि देखो घटाने पे 1 आ रहा है। 14 में से 13 जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो यही उसी तरह से करना है, ये आपसे हो जाएगा, ठीक है। फैक्टर करके x की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, और पूर्णांक आ जाएंगे दोनों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दे रखा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाओ। ये हो गया समकोण त्रिभुज ABC। इसकी ऊंचाई जो है वो इसके आधार से 7 कम है। तो मान लेते हैं कि आधार जो है वो x है, तो इसकी ऊंचाई 7 कम है, तो x माइनस 7 हो जाएगा, ठीक है। x से 7 कम है ना, तो x माइनस 7। और कर्ण दे रखा है यहाँ पे 13। तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो कर्ण तो हमें पता है, तो ये दोनों भुजाएं ज्ञात करनी है। तो लिख लो यहाँ पे माना आधार बराबर x, तो ऊंचाई जो है वो क्या हो जाएगी? x माइनस 7। अब आपको पता है कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगती है। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो कर्ण का स्क्वायर कितना है? 13 का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ठीक है, लंब का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो 214x प्लस 49। सिंप्लीफाई कर लो यहाँ से। तो इसको मैं पहले लिख रहा हूँ इस तरफ, ठीक है। 2x स्क्वायर माइनस 14x, और देखिए ये इस तरफ जाएगा तो माइनस 169 ऐसा हो जाएगा, प्लस 49 169 इक्वल 0। तो ये कितना मिल जाएगा हमें? 2x स्क्वायर माइनस 14x, तो 9 में से 9 गया 0,
ये 120 मिल जाएगा, ठीक है। और माइनस का मिलेगा, 2 कॉमन है यहाँ से, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल 0। तो देखो यहाँ से हमें इक्वेशन क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल 0। तो देखो यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या है जिसे गुणा करने पे 60 और जोड़ने या घटाने पे 7 आए, तो 12 5 60, ठीक है। तो 12 और 5 एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12 5 तो 5x माइनस 60 बराबर 0। देखो यहाँ पे 12 माइनस का 12 प्लस 5 तो प्लस माइनस माइनस तो माइनस 7 आ जाएगा। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 प्लस यहाँ पे क्या कॉमन है 5, x माइनस 12 इक्वल 0। तो यहाँ से हमें मिलेगा x माइनस 12 एंड x प्लस 5, ये दोनों फैक्टर मिल गए। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, एक तो 12 मिल जाएगी और एक माइनस 5 मिलेगी। तो क्या माइनस 5 कभी किसी त्रिभुज या फिर किसी की भी भुजा हो सकती है क्या, पॉसिबल ही नहीं है, माइनस में तो होती नहीं है। तो यहाँ पे जो इसकी आधार जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और फिर ऊंचाई की बात करें तो 12 माइनस 7 तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो जो ऊंचाई है वो 5 हो जाएगी और ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर ये है 6 है, ठीक है। तो एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की लागत, निर्माण लागत जो है उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी, ठीक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो देखिए कुल जो लागत दे रखी है वो हमें 90 दे रखी है और यहाँ पे दे रखा है कि एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की लागत, तो प्रत्येक नग मतलब एक नग की लागत जो दे रखी है हमें, लागत दे रखी है यहाँ पे, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। तो बर्तनों की संख्या भी हमें नहीं पता है, ठीक है, और वो ज्ञात भी करनी है। कई बार जो ज्ञात करना होता है वही अपन मानते हैं। तो माना बर्तनों की संख्या जो है वो x है, ठीक है। और यहाँ पे एक दिन की लागत हमें दे रखी है, तो एक दिन की लागत प्रत्येक दिन की दे रखी है ना, तो एक दिन की जो लागत है वो क्या दे रखी है सुनिए जरा, कि बर्तनों के दुगुने से 3 अधिक थी। तो बर्तनों का दुगुना करो पहले तो 2x हो जाएगा और उससे 3 अधिक मतलब +3। और यहाँ पे देखिए कुल जो लागत दे रखी है वो 90 दे रखी है। तो कुल लागत कैसे मिलेगी हमें, जब बर्तनों की संख्या x है और एक दिन की लागत इतनी है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल लागत मिल जाएगी क्या हमें, बिल्कुल मिल जाएगी। x इंटू 2x प्लस 3 बराबर 90 हो जाएगा। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करो तो 2x स्क्वायर प्लस 3x, ये 90 इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ पे देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 180, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने पे 180 और मिडिल टर्म जो है वो 3 है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसे गुणा करने पे 180 आ जाए, और तो ये इसमें फैक्टर करके देखेंगे अपन। 2 का जा रहा है 90 टाइम, ठीक है, फिर 2 का नहीं जा रहा है, अब 3 का जाएगा तो 1 एंड 5, फिर 3 का जा रहा है 5 टाइम। तो देखिए यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 3, ये 4 इंटू 3 3 9 9 9 5 45, तो 45 और ये 3 आना चाहिए ना, तो 2 2 4 4 3 12 12 और ये 3 5 15, 12 और 15 देखो इनका डिफरेंस 15 में से 12 गए तो 3 आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। तो यही दोनों फैक्टर मिल जाएंगे हमें। तो 2x स्क्वायर माइनस प्लस का चाहिए तो बड़ी संख्या जो है वो प्लस की रखेंगे, तो 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। तो 2x यहाँ से x कॉमन मिल जाएगा यहाँ से, तो 2x प्लस 15 और माइनस यहाँ पे 12 कॉमन है, सॉरी यहाँ पे 12 नहीं 6 कॉमन होगा, ठीक है, तभी ये 90 से डिवाइड होगा, बाकी तो होगा ही नहीं। तो 6 कॉमन है और ये टर्म हमारे सेम आनी चाहिए। 2x माइनस यहाँ पे 15 आ जाएगा, ठीक है, और बाहर माइनस है तो यहाँ पे अंदर प्लस आ जाएगा, तो ये सेम मिल गया हमें। तो यहाँ से फैक्टर क्या मिल गया 2x प्लस 15 इंटू
x माइनस 6 बराबर 0। इसको हटाते हैं यहाँ से। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट जो मिल जाएगा फैक्टर वो हो जाएगा -15/2 और दूसरा जो फैक्टर है वो 6 है। तो x हमने क्या माना था, बर्तनों की संख्या। तो क्या बर्तनों की संख्या माइनस में हो सकती है, और वो भी ऐसे भिन्न में? पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। तो 6 होगी बर्तनों की संख्या। तो यदि बर्तनों की संख्या 6 है तो हमें बर्तनों की संख्या तो मिल गई। इसमें बोला है कि प्रत्येक नग की लागत बताइए। तो एक दिन की या फिर इसमें प्रत्येक नग की ना, तो प्रत्येक नग, तो एक नग की ऐसा लिखना है। ठीक है, तो एक नग की जो लागत है वो 2x + 3 है। तो 6 नग की लागत कितनी हो जाएगी? x की जगह पे 6 रख दो, तो 2 × 6 + 3, तो ये 12 + 3 बराबर 15 आ जाएगा। तो 15 रुपये 6 नग की जो है वो लागत हो जाएगी। तो इसी तरह से करने हैं क्वेश्चंस। जो बचे कुचे क्वेश्चन है वो आपको प्रैक्टिस करनी है, ट्राई करना है, खुद से ट्राई करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन करने का ट्राई ज़रूर करना है और वीडियोज़ को भी लाइक करना है, शेयर करना है फ्रेंड्स तक, तभी मुझे मोटिवेशन मिल पाएगा और मैं और भी आपके लिए कुछ अच्छा कर पाऊँगा, है ना। टाइम टू टाइम वीडियो लेके आ पाऊँगा। वैसे रोज़ वीडियो अपलोड करता ही हूँ मैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।